हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, राम राम, सभी का आपका स्वागत है हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। जहां से हमने कल स्टार्ट करके छोड़ा था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और पहले करंट अफेयर को बिना देरी किए पढ़ने जा रहे हैं। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका उस राज्य से आ रहा है जिसमें नुआखाई एक त्योहार मनाया गया है अभी हाल ही में। राज्य का नाम होगा उड़ीसा। लिखो पहला करंट अफेयर। उड़ीसा राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया गया है। नुआखाई त्योहार मनाया गया है। बेटा देखो, ये उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है नुआखाई त्योहार। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। जब हम उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। अब मैंने करंट अफेयर देखा, अब हम कुछ देखने के लिए जा रहे हैं किसके? फैक्ट उड़ीसा की। उड़ीसा जब राज्य की बात आती है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए एक मंदिर है, लिंगराज का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर। ये सभी मंदिर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? उड़ीसा के अंदर। और इसी के अंदर आपको भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील देखने को मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। अब बेटा चिल्का झील तो है, लेकिन ये कैसी झील का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये झील जो है वो है सैलाइन वाटर लेक, यानी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील। और इसे रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। किसमें? रामसर आर्द्र भूमि में शामिल होने वाली कौन सी झील है? चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील। बेटा इसको लैगून झील भी कहते हैं। लैगून झील का उदाहरण है। किसका? लैगून झील का। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण है, तो क्या कहलाएगी? चिल्का झील। लैगून लिखा सकता है या खारे पानी की झील भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके अलावा हम जब बात करते हैं उड़ीसा की, भुवनेश्वर की, आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा। द्वीप बहुत प्यारा सा है। द्वीप का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप का नाम पहले एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नहीं था। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप। क्या था? व्हीलर द्वीप। लेकिन आज इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नोट कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया, नोट करते रहो। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो अब जब इसकी बात करते हैं, 2-3 चीज और फैक्ट लिखवाना चाहता हूं। जैसे उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगा गिरिमठ। क्या देखने को मिलेगा? गिरिमठ। ये एक समुद्री अभयारण्य है। कैसा है? समुद्री अभयारण्य।
एक आपको मिलेगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। कौन सा रिजर्व? सतकोशिया। और एक आपको देखने को मिलेगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में बहुत सारे फैक्ट हैं, हमें सभी को याद करना होता है, लेकिन करना कैसे है? करंट अफेयर में हम डेली कुछ ना कुछ फैक्ट लेकर के आएंगे, कुछ नए कुछ पुराने, किसी का रिवीजन करेंगे, किसी को पहली बार पढ़ेंगे। इसी तरह मैं आपके करंट अफेयर में सभी राज्यों के सभी फैक्ट कवर करवा दूंगा। जल्दी कॉपी करो। सबने उतार लिया? उतारो जल्दी से। फिर अगले करंट अफेयर आपकी ओर तेजी से दौड़कर भागते हुए आ रहा है, और वो आ रहा है आपके गेम है क्रिकेट। आपको पता है कि 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत के अंदर, पता है क्या? उसके लिए आपका एक सॉन्ग, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक सॉन्ग आपके लिए या वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया है। उस सॉन्ग का नाम क्या है? क्वेश्चन बना रहा है, लिखो। मिटा दो? बहुत बढ़िया, लिखो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप लिखो। आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के लिए एंथम सॉन्ग कौन सा होगा? तो इसका आंसर है दिल दिल जश्न बोले। क्या आंसर होगा? दिल जश्न बोले नाम का जो सॉन्ग है वो आपका यूज किया जाएगा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए। किसके लिए? 2023 के लिए। जब हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की, तो बेटा ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बहुत बढ़िया, सभी की आवाज आनी चाहिए। क्या कौन कर रहा है? भारत। बहुत बढ़िया, भारत। अब आपको मैं, ये 2023 की बात है, आपको पता है क्या वनडे वर्ल्ड कप कितने साल के बाद आता है? कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। तो अगर 23 में है, अगला कब आएगा? 2028 में। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? ये भी लिखवा दूं? जब टाइम खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी मेजबानी करेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों मिलकर के। ठीक है। अब वर्ल्ड कप से 2-3 क्वेश्चन आपके और बनते हैं कि वर्ल्ड कप हमने कब जीता था। पहला आपको वर्ल्ड कप याद होगा, आप 2-3 सन लिखवाऊंगा, 1983, 2011 और 2007। 2011 और 2007। 1983 में हमने पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था, पहला वनडे वर्ल्ड कप। इसके कैप्टन कौन थे? कपिल देव। और हमने हराया था वेस्ट इंडीज को। किसे? ये क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले एमटीएस के एग्जाम में आ चुका है कि 1983 का वर्ल्ड कप में के फाइनल में भारत ने किसे हराया। कितना फर्जी क्वेश्चन है ना? तो कौन था? वेस्ट इंडीज। फिर बात आती है 2011 की,
इसमें हमने अपना एक और वर्ल्ड कप जीता, किसकी कैप्टनसी में? MS धोनी, MS धोनी। और हमने फाइनल में हराया किसे? श्रीलंका को। अब 2007 में आप सभी को याद होगा, एक वो पीछे किसी प्लेयर का, पाकिस्तान का एक प्लेयर पीछे ना स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ था, श्री संत के हाथों में हुआ था क्या? और वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप था। ये वनडे वर्ल्ड कप है। कैसे है? वनडे वर्ल्ड कप। ये कैसा था? T20 वर्ल्ड कप। 2007 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंडिया ने। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान। और इसमें भी कैप्टन कौन थे? MS धोनी। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको ध्यान होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। उतारो जल्दी से। दिखाई दे रहा है सभी को? पीछे वालों को भी दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत ना होता, आगे चलूं? थोड़ा जल्दी उतारने का प्रयास करो, अभी आज फैक्ट बहुत है। मिटा दूं? बहुत है। वनडे वर्ल्ड कप का जो एंथम सॉन्ग है वो कौन सा है? हाँ जी, दिल जश्न बोले। ये ध्यान रखना। वैसे तो ऑप्शन में आएगा तो आप मार ही दोगे, है ना? ध्यान तो आ जाता है, कुछ चीजें ध्यान रहती नहीं है, ऑप्शन देख करके याद आ जाती है। लेकिन जो पढ़ी हो, जो कभी सुनी ना हो, उसके लिए क्या? उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, क्या बात है, कुछ ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। याद भी कर रही है? पिछला जो पढ़ा था कल, याद कर रखा है? चलो अगला करंट अफेयर लिखो, करंट अफेयर नंबर 3 लिखो। हाल ही में विज्ञान पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में बदलने का निर्णय लिया है? के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। चलो इसका आंसर होगा बेटा 4। कितनी श्रेणियों में? 4। जैसे हमारे देश में 2-3 पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, ऐसे ही इसमें 4 श्रेणी है, जिसमें से पहली होगी विज्ञान रत्न, नाम लिखवा दूं? एक होगी विज्ञान श्री, वहां से कौन गया उठ के? लक्ष्मी गई है क्या? चलो एक है, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर
अब कितनी श्रेणी होगी? 3, चौथी भी है, लास्ट होगी विज्ञान टीम। क्या होगी? विज्ञान टीम। ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब यहीं पे आपको एक करंट अफेयर या करंट अफेयर छोड़ो, एक फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूं आपके लिए, खोज के लाया हूं। वैसे तो है पहले से ही, लेकिन यहां पे लिखवाने के लिए खोज के लाया हूं। लिखो, एक नोट बना लो, और मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आंसर होगा 24 फरवरी। कब होगा? अब विज्ञान की बात चल रही है तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस लिखवाने में कोई घाटा है क्या? अरे क्वेश्चन ज्यादा मिल रहा है। तो कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। निकालो जल्दी, बैठो। कोई दिक्कत है? चलो, ये करंट अफेयर खत्म। अगले करंट अफेयर की ओर मूव करते हैं और चलते हैं आपके देश के सबसे बड़े प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लिखो, मिटा दो यहां तक का, उतार ले सबने। बहुत बढ़िया। किसके मुंह में जुबान नहीं है? किसके मुंह में जुबान नहीं है? कोई ऐसा है जो भूखा भाका बैठा हो यहाँ? नहीं है? तो जब पूछ रहा हूं तब आपकी आवाज कहाँ है? मुंह के अंदर? बाहर निकालने का कष्ट करो इसे। 2 होठ ऐसे खोल लो और उनसे बाहर निकाल लो। खा रहे हो ना कुछ तो, उसका कुछ तो यूज करो। लिखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने, लिखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को, कब को? 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। घोषित किया है। चलो, अब ये किया क्यों है, इसका कारण बता दूं। एक व्यक्ति का नाम क्या है? भामा शाह। क्या है? भामा शाह। भामा शाह महाराणा प्रताप के बचपन के ही मित्र थे। अब आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर व महाराणा प्रताप। कौन हुआ है? अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में जिस समय महाराणा प्रताप कमजोर होते दिखाई दे रहे थे, उस समय इन भामा शाह नाम के एक व्यक्ति जो कि बचपन के मित्र थे महाराणा प्रताप के, इन्होंने इनके लिए अपने राज्य के खजानों के द्वार खोल दिए। इन्होंने कहा कि कमजोर के पड़ते इधर आओ, ले जाओ जितना ले जाना है, खजाना ले जाओ, लेकिन लड़ो। तो अगर कौन कमजोर पड़ रहा था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जब कमजोर पड़ रहे थे और उन्हें कुछ आशा की किरण दिखाई दी तो खुश हो गए कि ऐसे उदास पड़े रहेंगे। इससे महाराणा प्रताप खुश हुए और भामा शाह ने इतना योगदान किया कि 25,000 सैनिकों, कितने सैनिकों को लगभग 12 वर्षों तक, कितने 12 वर्षों तक पूरी तरह से देखभाल की जा सकती थी। कितने हजार सैनिकों की? 25,000 सैनिकों की 12 सालों तक
पूर्णतः देखभाल, सारा खर्चा उठाने जितना इसने योगदान किया, किसका? महाराणा प्रताप का। और इतने बड़े दानी के लिए व्यापारियों की बहुत दिनों से एक मांग थी। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने कहा कि भामाशाह के याद में हमें व्यापारी कल्याण दिवस मनाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी और कौन सा दिन डिसाइड कर दिया? 29 जून। लिखो। हाँ, किसके आग्रह पर किया ये? व्यापारियों के आग्रह पर भामाशाह 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालन जितना मदद की। किसकी? महाराणा प्रताप की। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ आया ये बात? किसके समझ नहीं आई? कोई है ऐसा? कहानी तो समझ में आई होगी ना। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप अकबर लड़ रहे हैं, उसमें महाराणा प्रताप थोड़े कमजोर होते दिखाई दिए, बीच में आए मदद करने के लिए। कौन? भामाशाह। 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालते रहे, इतना धन दे दिया, इतनी मदद मिलेगी तो क्या महाराणा प्रताप दबेंगे क्या अकबर से? दबेंगे क्या? अरे हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था पता है? 1576 में। लिखना हो तो ये भी लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट है। अगले करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं और अगला करंट अफेयर एक राज्य का नाम है केरल से आ रहा है, तो लिखो। लिखो, हाल ही में किस राज्य ने निवाहा वायरस कौन सा है? निवाहा वायरस के निदान के लिए ट्रानेट टेस्ट, ये टेस्ट है एक तरह का, ट्रानेट टेस्ट को मंजूरी दी है, अब किसने दी है? कौन सा राज्य है? केरल। वायरस का नाम क्या है? निपा वायरस। समझ आ रही है कितनी बात? कोई दिक्कत है? आवाज आनी चाहिए, अरे आनी चाहिए। हाँ एनर्जी में रहा करो, थोड़ी एनर्जी रखा करो अंदर, ऐसे नहीं, थोड़ा एनर्जी। आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, इसके कैमरे तक, इसके माइक तक, सब कुछ तोड़ दो फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर ये एनर्जी। चलो, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? केरल की। जब हम केरल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं? तिरंगा पहल। बेटा तिरंगा पहल थी जो किसके द्वारा चलाई गई थी? केरल के। यहीं पर हम देखते हैं पेरियार नेशनल पार्क। नोट करते रहो, स्पीड तय। क्या नाम है? पेरियार नेशनल पार्क। इसके अलावा हमने देखा, नहीं पेरियर तो रुक जाओ, वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य।
और अन्नईमुडी, क्या नाम है? अन्नईमुडी नेशनल पार्क है। क्या है? अन्नईमुडी नेशनल पार्क है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ मिलेगा? केरल में। सभी साथ साथ ध्यान में याद भी करते चलेंगे। यहीं पर एक आपको समुद्री तट दिखाई देगा, इसी राज्य में समुद्री तट, जिसे हम कहते हैं मालाबार का तट। सभी ने सुना होगा। कोई ऐसा तो नहीं कोई अमेरिका या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड कहीं तारा हो, सभी इसी देश के वासी है क्या? तो मालाबार का तट कहीं ना कहीं तो सुनना होगा, एनसीईआरटी वगैरह कहीं भी सुन लो। कहाँ मिलेगा? केरल के अंदर। जब हम केरल की बात करते हैं, केरल में एक बहुत ही मुख्य त्योहार है, नाम है ओणम। क्या है? यह बार बार अनेकों बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हर एक तरह के एग्जाम में, वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, एसएससी, कोई सा भी एग्जाम, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या जा रहा है? केरल। इसके अलावा केरल का राष्ट्रीय पशु बहुत आता है। क्या आता है? राष्ट्रीय पशु। जब राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, किसकी? केरल की, सॉरी, हाँ, राज्य के पशु क्या होगा? हाथी। क्या होगा? अब हाथी क्यों इंपॉर्टेंट है? पूछ तो कुछ और, किसी और राज्य का भी सकता है। हाथी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाथी 3 राज्यों का राजकीय पशु है। पहला नाम क्या है? केरल, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है झारखंड। इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है? हाथी। हाथी को विश्व विरासत पशु की सूची में भी शामिल किया गया है। लिख लो, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, खतरनाक वाले क्वेश्चन है ये, जिनके लिए तड़पते हो, ये वो क्वेश्चन है। खतरनाक है ना? कौन सा राज्य है? केरल। सभी की आवाज आनी चाहिए। कौन सा राज्य है? कौन सा वायरस? निवा वायरस के लिए कौन सा टेस्ट की मंजूरी दी है? ट्रेनेट टेस्ट। आधो तो बोला भी नहीं जा रहा है। ऐसे कैसे? केरल में क्या आपको तिरंगा पहल देखने को मिलेगी? क्या तिरंगा पहल की शुरुआत कहाँ हुई थी? यहाँ पे ध्यान रखो, बोलो कहाँ पे हुई थी? इसके अलावा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ देखने को मिलेगा? अन्नाईमुडी नेशनल पार्क कहाँ है? समुद्री तट, जिसे मालाबार का तट भी कहते हैं, कहाँ मिलेगा? केरल का राज्य का पशु क्या है? हाथी। क्या किसी और राज्य का भी राज्य का पशु है? किस किस का है? पहला केरल का है, दूसरा कर्नाटक का है, तीसरा झारखंड का है। क्या हाथी को विश्व विरासत पशु की सूची में शामिल किया गया है? क्या ओणम केरल का मुख्य त्योहार है? खत्म, फैक्ट खत्म। आगे चलो, कुछ और फैक्ट है, वे लिखवाएंगे अगले करंट अफेयर में, आगे तो आने ही है। चलो, केरल की बात हुई, मिटा दूं? उतार ले हो तो बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किस किस के बीच हुआ? कुछ किताबें पहले इसमें दिखाती थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई, लेकिन सच में किसकी हुई थी? परमाणु ने यह प्रमाणित किया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को ठीक ठाक जीत गए थे। चलो, अगले करंट अफेयर में चलते हैं। अगला करंट अफेयर आ रहा है भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से। कौन सा है? वाराणसी। आपको पता है क्या? वाराणसी में भगवान शिव के त्रिशूल या डमरू, यानी भगवान शिव की थीम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। सुना है क्या? किस किस ने सुना है? एक नहीं। भगवान शिव की थीम पर बनाए जाने वाला स्टेडियम
जिसमें आपको डमरू भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डमरू दिखाई देगा आपको। तो क्या भगवान शिव की थीम है? कुछ कुछ। ये कहां बनाया जा रहा है? वाराणसी में। लिखो 23 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने शिव थीम वाले शिव थीम अरे क्या बन जा भाई, थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी है। आधारशिला रखी है। तो कहां पे रखी है? अरे कहां पे रखी है? कहां? वाराणसी में। कैसा होगा ये? किसकी थीम पर होगा? भगवान शिव की थीम पर। पवेलियन में आपको क्या दिखाई देगा? डमरू। किसकी आकृति दिखाई देगी? डमरू की। जब हम बात करते हैं चलो वाराणसी की, वाराणसी आपके भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। जब आप वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी को पहले काशी व बनारस भी कहा जाता था। जाता है नहीं, जाता था। आज क्या है? वाराणसी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान क्या है? संधान का निर्माण किया जा रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलहाल कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। कहाँ है? और इसी की एक शाखा कहाँ बनाई जा रही है? कहाँ? वाराणसी में। फिलहाल कहाँ है? एक देश का नाम क्या है? फिलीपींस। वहां भी क्या है? मनीला, फिलीपींस में क्या क्या है? किसका अनुसंधान केंद्र है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। इसी की एक शाखा कहां खोली गई है? वाराणसी में। पीछे से कॉम्प्लीमेंट आ रही है? बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना भी लिखा हूं क्या? स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। लिख लो, लिखने में कुछ नहीं जाता। कुछ सुनोगे या लिखा होगा, देखा होगा, तो हो सकता है एग्जाम में याद रहे ना रहे। अगर आया तो ऑप्शन देख करके याद आ जाए। समझ आ रही है क्या बात? कुछ ना कुछ फायदा ही है हर चीज का, है कि नहीं? तो फायदे की चीज तो हम वैसे भी नहीं छोड़ते हैं क्या? चलो लिखो, भारत ने भारत ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने के लिए किस देश से हाथ मिलाया है? किस देश से हाथ मिलाया है? तो आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? भारत जहां भी ऐसी बात हो ना, कहीं पैसा कमाने की, किसी से हाथ मिलाने की, वहां तो मोदी जी वैसे भी नहीं छोड़ते, है ना? और अभी तो G20 समिट चल रहा था, अभी कैसे छोड़ देंगे? ये तो भारत में आते कि ले लो, फिलहाल आ जाओ, हमने इसीलिए तो बुलाया आपको।
कहाँ इलेक्ट्रिक बसें कहाँ चलेगी? किसने हाथ मिलाया है? भारत ने। कितनी बसें? 10,000 बसों के लिए। इससे फायदा हमारा है कि उनका है? हमारा है, क्योंकि हमारी बसें वहां जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना। चलो बात आई अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी क्या है? 3 दिन से बता आ रहा हूं, वॉशिंगटन डीसी। और इसी में आपको एक और शहर में डेली लिखवाता हूं, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क क्या यूएसए की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? अरे है क्या? इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमने पढ़ ली थी, लिबर्टी द्वीप पर पढ़ ली थी, फ्रांस के द्वारा दी गई ये भी पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? आज इसके कुछ नाम, किसके? न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क को कुछ और नामों से पुकारा जाता है, जैसे बिग एप्पल सिटी। क्या कहते हैं? बिग एप्पल सिटी। ऊंची इमारतों की नगरी कौन कहलाती है? न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क का एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट है। आपसे पूछा गया कि न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे पर उपस्थित है या स्थित है? क्वेश्चन है नहीं कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है ना। मैंने आपको जियोग्राफी में करा रखा है। इसका आंसर होगा हडसन नदी के, एक नदी हडसन नदी के किनारे पर, किनारे पर कौन सी सिटी देखने को मिलेगी? न्यूयॉर्क। अब इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अब इसकी राजधानी न्यूयॉर्क भी है, लेकिन है कैसी? ये पूछी गई तो हम क्या बताएंगे? ये है यूएसए की सांस्कृतिक व आर्थिक राजधानी। मैंने अभी पिछले करंट अफेयर में भारत की सांस्कृतिक राजधानी लिखवाई है क्या? कौन सी थी? कौन सी थी? वाराणसी। ऐसे ही यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? न्यूयॉर्क। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। यहाँ की यूएसए की आर्थिक राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। भारत की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? दिल्ली। यहाँ की कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? बस यही चाहिए। करंट अफेयर खत्म, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। लिखो अगला करंट अफेयर लिखो। बीसीसीआई ने बीसीसीआई किसी को बताने की जरूरत तो नहीं, क्या है? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, पता है क्या? बीसीसीआई ने बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को कितने वर्षों तक अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। तो इसके लिए आपका आंसर होगा 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष। अब बात आती है बीसीसीआई की। जब बीसीसीआई की बात करते हैं, बीसीसीआई का गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन। बीसीसीआई का स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। आज की इसकी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है?
बिन्नी। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। कौन है? जय शाह। अमित शाह कौन है हमारे भारत के? होम मिनिस्टर। क्या है? गृह मंत्री। उन्हीं के बेटे जय शाह क्या है? सचिव। किसके? बीसीसीआई के। कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। अब एसबीआई का आप सभी को पता ही है, 1806, 1840, 1843। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जाकर के कहलाया क्या? एसबीआई। क्या कहलाया? एसबीआई। पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था भारत के 3 प्रमुख बैंकों को मिलाने पर, 1806 के बैंक ऑफ बंगाल के, 1840 के बैंक ऑफ बंबई के, 1843 के बैंक ऑफ मद्रास के मिलाने पर। कोई दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। है तो मतलब कहने की बात है, पर आना तो चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना? अरे कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया। आज इतना रख दूं? कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए, मजा आ रहा है। करंट अफेयर समझ में आ रही है क्या? करंट अफेयर नहीं है, अपितु पूरी जीएस है। जहां से मुझे फैक्ट मिलेंगे वो इकोनॉमी से हो, ज्योग्राफी से हो, कॉन्स्टिट्यूशन से हो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश या प्रयास करूँगा। बशर्ते आपको डेली पढ़ना है, डेली लिखना है। छोटे मोटे एग्जाम में 10-20 क्वेश्चन तो इसमें से मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी। लिख के ले लो। आज के लिए इतना ही क्या है? काफ़ी। थैंक यू एंड धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।